हेलो डियर चिल्ड्रन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल अंजनी सर इंग्लिश क्लासेस पर। डियर चिल्ड्रन, आज का दिन हम लोग का बड़ा ही खास दिन है क्योंकि ग्रामर नॉलेज के सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस, जो कि अपने आप में एक सीरीज है। तो आज टेंस की हम लोग शुरुआत करेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो को देखते समय पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दोबारा टेंस को पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग से। आप 100% आप इसके मास्टर हो जाएंगे। डेफिनेटली 100% यू विल बिकम द मास्टर ऑफ टेंस, आई एश्योर यू। तो ज़रूरत क्या है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो शुरू से अंत तक देखें, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए देखें, कंसंट्रेट होकर देखें और फोकस्ड होकर देखें, ध्यान से देखें। तो मैं पूरी तरह से दावा कर सकता हूँ कि आपको फिर दोबारा अलग से टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टेंस ही नहीं बल्कि टेंस के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस और जो उसके दो टाइप्स के इंटरोगेटिव होते हैं, यानी यस नो इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव, ये दोनों ही तरह के इंटरोगेटिव भी आपको क्लियर समझ में आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस जर्नी का नोटिफिकेशन प्री हैंड मिलता रहे। और ये भी कहूँगा कि यदि आप इस पर ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ सब्सक्राइब इट so that I'll become energetic to serve you for a long time. Thank you. तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक पर, जो है टेंस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप टेंस का डेफिनेशन जान लीजिए। टेंस रेफर्स टू द टाइम व्हेन एनी एक्शन इज डन। टेंस उस समय से संबंधित है जब कोई कार्य किया जाता है, यानी कि जिस समय में कोई कार्य किया जाता है उस पार्टिकुलर समय को टेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ टेंस की। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। First, present tense. Second, past tense. And third, future tense. समझ में आ रहा है? Present tense, past tense and future tense. There are 3 kinds of tense, right? Now अब हम चलेंगे प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स के ऊपर, उसके सब काइंड्स के ऊपर। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलिए, थैंक यू।
डियर स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा काइंड है वो है प्रेजेंट टेंस। और इस प्रेजेंट टेंस के 4 सब काइंड्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस is divided into 4 sub kinds। पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसे आप दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और तीसरा भी एक इसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देख लिए प्रेजेंट टेंस के ये 4 सब काइंड्स हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं जिस टेंस की, वो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। प्रेजेंट टेंस का ये फर्स्ट पार्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पहचान क्या है। हिंदी में कैसे आप पहचानिएगा कि कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है या ताहु इत्यादि हो, वह वाक्य समझ में आ रहा है ना? वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है। जैसे एग्जांपल लेंगे हिंदी में, जैसे मैं पत्र लिखता हूं। ठीक है, मैं पत्र लिखता हूं। हम लोग विद्यालय जाते हैं।
तुम गांव में रहते हो, वह गाना गाता है, वह आम पसंद करती है, सीता और गीता एक साथ मंदिर जाती हैं, वे लोग दिल्ली में रहते हैं। ये सारा एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग कैसे इसको कौन से रूल के द्वारा इसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मीन्स व्हाट, ही, सी, इट और एनीवन नेम प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। V5 क्या है, 1 प्लस एस या एस। सेकंड जो है, बाकी क्या क्या बच गया, फर्स्ट पर्सन में आपका आई वी बचा, तो आई वी। सेकंड पर्सन यू बचा, यू। थर्ड पर्सन दे बचा या प्लूरल नाउन। इन सभी के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऑक्सिलरीज में हमने आपको सारे के सारे 5 फॉर्म्स जो है वर्ब के बताए हैं। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप जाके हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने आपको ये सारा का सारा 5 फॉर्म बताया हुआ है। तो V1 फॉर्म जो होता है ओरिजिनल फॉर्म होता है, V5 जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, और सिंगुलर हम बनाते हैं एस और ईएस लगाकर मेन वर्ब में, ठीक है। और ओरिजिनल फॉर्म जो होता है, ओरिजिनल फॉर्म जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। तो अब हम चलेंगे कुछ एग्जांपल्स में, जैसे कि पहला एग्जांपल हम लेते हैं, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई लर्न इंग्लिश। आई जो है ये आपके सेकेंड रूल से बिलोंग करता है, और इसमें आपको V1 लगाना होता है, तो ये हो गया V1, ठीक है। नंबर 2, सी लाइक्स मैंगोज। सी क्या है, फर्स्ट रूल से बिलोंग करता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हमने जोड़ा V5, ठीक है। थर्ड जो है, दे गो टू स्कूल। ये गो क्या है, V1 है, क्यों भाई, क्योंकि दे जो है आपका सेकंड रूल से बिलोंग करता है, और सेकंड रूल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ क्या लगाना है, आपको V1 लगाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए कि मोर देन वन नेम हो, जैसे प्लूरल नाउन का मतलब क्या हुआ, ज्यादा, दो, एक से ज्यादा हो, कोई भी नाउन प्लूरल नाउन हो, जैसे कि हमने उसमें हिंदी में लिया था सीता एंड गीता, गो टू टेम्पल। सीता एंड गीता
टुगेदर, उसमें एक साथ था, टुगेदर गो टू टेम्पल। सीता और गीता एक साथ मंदिर जाती हैं। तो यहाँ पे दो लड़कियां हो गई, ये जो है ये क्या हो गया, ये आपका प्लूरल नाउन हो गया, और इसके चलते आपको V1 का प्रयोग करना पड़ा। बात समझ गया? ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप एक काम करिएगा, अफर्मेटिव लिख लीजिएगा, अफर्मेटिव, और इसको बोलते हैं यस स्टेटमेंट। ठीक है, देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स ही सी इट एनी वन नेम प्लस डज नॉट, इसे आप डजंट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर है आई वी मीन्स अदर्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन प्लस डू नॉट, और यू कैन से डोंट, प्लस वर्ब वन, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह गाना नहीं गाता है, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ही चूंकि बिलोंग करता है फर्स्ट रूल से, इसलिए ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वे लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो है आपका यस नो इंट्रोगेटिव है। यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब कि हाँ या ना से आंसर किए जाने वाले क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। आप इमेजिन कर लो, कोई क्वेश्चन बना लो अपने से, क्या से जो भी आप सवाल बनाइएगा, मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि उसका जवाब आपको हाँ या ना में ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई भी सवाल ले लो, क्या आप स्कूल जाते हैं, यस और नो। क्या आप एक अभियंता है, यस और नो। हाँ या नहीं, मतलब हाँ या ना में जवाब आप देंगे जो भी क्वेश्चन आपको क्या से शुरू करके पूछा जाएगा। तो ये उसी तरह के क्वेश्चन का ये स्ट्रक्चर है, क्या से शुरू होने वाले प्रश्न जिसका जवाब हम लोग हाँ या नहीं से देते हैं। इसमें क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पहले डज का प्रयोग, डज प्लस ही सी इट एनी वन नेम प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और डू प्लस आई वी यू दे प्लस नाउन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क मीन्स अदर्स के साथ डू का प्रयोग। थर्ड पर्सन के अलावा जो भी आएंगे उनके साथ डू का प्रयोग करेंगे। दोनों ही कंडीशन में वर्ब वन का ही इस्तेमाल होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या वह गाना गाता है, डज ही सिंग अ सॉन्ग। क्या वे लोग विद्यालय जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। देखिए बच्चों, मैं आपको ये अलग अलग से बता रहा हूँ, हर टेंस में मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा अपडेट बन रहिए। लेकिन एक चीज़ आपको जरूर कहूँगा कि इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें स्पेशली मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग किसी भी टेंस का, किसी भी तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो जो था दैट वाज स्पेशली मेड फॉर those students who wanted to know about the rules of changing sentences into negative और interrogative sentence। तो उसको आप जरूर देखिएगा। प्रीवियस वीडियो में जाकर आप हमारा सेंटेंसेस को किस तरह से हम हाउ टू चेंज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म यू मस्ट वॉच। ओके, आप जरूर देखिएगा, वो आपको थोड़ा सा हेल्प ज़्यादा करेगा। वैसे मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, यहाँ समझते जाइए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसी का नेगेटिव। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो है यस नो इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव का मीन्स इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर यस नो क्वेश्चन के साथ साथ अगर नेगेटिव भी हो तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, उसके लिए है तो डज ही सी इट एनीवन नेम प्लस नॉट, यानी कि डज प्लस सब्जेक्ट के बाद जो है आपका नॉट आएगा, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर सेकंड स्ट्रक्चर में जो अदर्स के लिए डू था तो डू प्लस आई वी यू दे प्लूरल नाउन प्लस नॉट,
मतलब देखना क्या है कि डू और डज के बाद सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब वन हो जाएगा दोनों ही कंडीशन में, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। क्या वह गाना नहीं गाता है? देखिए इसमें क्या से क्वेश्चन भी है और नहीं भी है, मतलब इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोनेगेटिव हमने बनाया। तो डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। और क्या वे लोग विद्यालय नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो टू स्कूल। लेकिन एक चीज और है, ऐसे तो बनाते ही हैं, लेकिन अभी जो है स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर हम लोग डू नॉट और डज नॉट को एक साथ बोला करते हैं। तो बोलने के लिए तो सही है, लेकिन एज पर द ग्रामर रूल वी हैव टू डू लाइक दिस, ओके। बोल सकते हैं हम ऐसे, इस इसको बोल सकते हैं कि डजंट ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गाता है? डोंट दे गो टू स्कूल, क्या वो लोग विद्यालय नहीं आते हैं? तो आप बोल सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामर के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको ये वाला रूल फॉलो करना होगा। अब इसके बाद जो हम लोग चलेंगे वो आपका होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यस नो के लिए। अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि उसमें लंबा चौड़ा जवाब देना होता है आपको, तो WH इंट्रोगेटिव उसको बोलते हैं। तो ठीक है, आइए देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन है ये WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है। मतलब जो WH इंट्रोगेटिव होता है, यानी WH वर्ड्स कौन से होते हैं मैं आपको आखिर में बता दूंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या, इन सारी चीज़ों से जो सवाल पूछा जाता है। क्या आप बोलिएगा कि आप तो क्या वाला बोले थे कि यस नो इंट्रोगेटिव है, तो क्या वहाँ पे शुरू में होगा, और जो सब्जेक्टिव आंसर का क्वेश्चन होगा उसमें क्या शुरू में न रख के कहीं और होगा, ठीक है। तो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब से जो सवाल बनते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनके लिए क्या स्ट्रक्चर है? तो WH वर्ड पहले आप रखेंगे, फिर डज, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट एनीवन नेम प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकंड रूल है WH वर्ड प्लस डू प्लस आई वी यू दे प्लूरल नाउन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिएगा, वह गाना क्यों गाता है? वाई, देखिए वाई आ गया। ये जो इसमें क्यों है ना, ये क्या है? ये WH वर्ड है, और ये आपको सबसे पहले लिखना है। फिर वे लोग दिल्ली में कहाँ रहते हैं, इसमें कहाँ जो है ये WH वर्ड है, इसको आपको सबसे पहले लिखना है। तो वाई डज ही सिंग अ सॉन्ग, इसके पहले वाला जो इंट्रोगेटिव था क्या वाला है, ये यस नो इंट्रोगेटिव, उसी के पहले ये WH वर्ड लग गया है, समझ गया ना। यहाँ भी डू से वहाँ स्टार्ट कर रहा था, डू डज से, यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, डू डज वैसे ही रहेगा। तो वेयर डू दे लिव इन दिल्ली। होप आई एम क्लियर टू यू। तो अब इसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट इसका पढ़ने जा रहे हैं, इस टेंस का आखिरी पार्ट, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। देखिए ये जो अभी हमने लिखा है स्ट्रक्चर, ये आपका इस टेंस का आखिरी स्ट्रक्चर होगा। तो ये है WH इंटेरोनेगेटिव, मीन्स इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH क्वेश्चन का। तो जैसे कि इसमें क्या है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाले नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, सेम चीज वही है जो इसके पीछे आपने पढ़ा, लेकिन आपको देखना है कि नॉट कहाँ लगेगा। तो नॉट जो है सब्जेक्ट के ठीक बाद लगेगा। तो WH वर्ड प्लस डज प्लस ही सी इट एनीवन नेम प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड प्लस डू प्लस आई वी यू दे प्लूरल नाउन प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल है, वह गाना क्यों नहीं गाता है, व्हाई डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, या व्हाई डजंट ही सिंग अ सॉन्ग भी आप स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं। वे लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं, व्हाई डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश। देखिए WH वर्ड हो गया, WH वर्ड हो गया, डू हो गया, डू हो गया, दे हो गया, दे हो गया, नॉट हो गया, नॉट हो गया, V1 हो गया, V1 हो गया, ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें भी देख लीजिए WH वर्ड हो गया, डज हो गया, ही हो गया, इसमें से कोई भी आ सकता है। फिर नॉट हो गया, यहाँ चले आइए, सिंग V1, ऑब्जेक्ट और सॉन्ग। होप यू आर क्लियर, यू गॉट इट क्लियरली आई थिंक। अब जो है आप जान लीजिए कि WH वर्ड
क्या क्या होते हैं, मतलब मैं आपको थोड़ा सा उनको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि क्या क्या किस तरह के WH वर्ड्स आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो लाइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, WH वर्ड्स जो होते हैं, जिस इंट्रोगेटिव की बात हम कर रहे थे, वो इस तरह के होंगे। व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, हुज, किसका किसके बीच, कौन सा कौन से, होम किसको, हाउ कैसे, etc। इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे ये पिछले वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, या इस्तेमाल होते हैं। तो वैसे के लिए हमने बताया आपको कि सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल you'll have to keep the WH word in the beginning of the sentence, then after helping her, do does, then subject, then not, plus V1 plus object plus question mark. I think you all got it very clearly, and if you have focused, if you have concentrated, then I'm sure that you will never forget this tense ever in life, right? तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी इसमें आपको दिक्कत परेशानी हुई होगी उसको हम अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ ज़रूर हमको सुझाव दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी ऑडियंस हैं, जो भी दर्शक हैं इस वीडियो के, जो भी देखने वाले हैं, मेरा उनसे करबद्ध प्रार्थना है, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी सेवा करूं। अगर सेवा करने की आप इजाज़त दें तो। सो थैंक यू वेरी मच, एंड बाय बाय एवरीवन, सी यू अगेन वेरी सून।